गौतम बुद्ध मानव इतिहास के उन कुछ नामों में एक जिनका ऋणी पूरा संसार है। जिन राहों से गुजरकर हमारी सभ्यता ने आज तक का सफर तय किया है, उनमें मील के कितने पत्थर बुद्ध ने रखे थे, इसकी गिनती हम पिछले 2500 सालों से कर रहे हैं, पर वो है कि पूरी ही नहीं। बुद्ध संत थे, बुद्ध दार्शनिक थे, बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। बौद्ध धर्म जो आज संसार के 4 बड़े धर्मों में एक है और जिसके दुनिया भर में 35 करोड़ से अधिक अनुयायी हैं। पर बुद्ध केवल इसीलिए बड़े नहीं हैं। बुद्ध बड़े हैं क्योंकि उनकी आंखें मानव के मर्म तक पहुंची। बुद्ध बड़े हैं क्योंकि उन्होंने जीवन का सत्य ढूंढा। बुद्ध बड़े हैं क्योंकि जिस मार्ग से उन्होंने विश्व कल्याण की बात कही थी, विज्ञान के तमाम चमत्कारों के बावजूद आज भी वही एकमात्र और अंतिम मार्ग है। विश्व का कोई कोना और कला का कोई रूप ना होगा जिसमें बुद्ध को अभिव्यक्ति ना मिली हो, बल्कि बुद्ध तमाम कलाओं की कसौटी रहे हैं। चित्रकला की बात करें तो यहाँ भी बुद्ध की अनगिनत छवियां मिलेंगी। विश्व प्रसिद्ध मधुबनी स्कूल ऑफ पेंटिंग, जहाँ सामान्य तौर पर कृष्ण की विभिन्न लीलाओं को अभिव्यक्ति का आधार बनाया जाता है, अगर वहाँ भी आपको बुद्ध देखें और वो भी अपने जन्म ही नहीं, जन्म के पूर्व से लेकर महापरिनिर्वाण तक की तमाम घटनाओं के साथ, तो क्या आप उन दृश्यों को हमेशा के लिए अपनी आंखों में बसा लेना नहीं चाहेंगे? चलिए ले चलें आपको बुद्ध की धरती बोध गया, जो भारत के पूर्व में स्थित राज्य बिहार की राजधानी पटना से लगभग 111 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ है महाबोधि मंदिर और यही है संबोधि रिट्रीट, दुनिया की वो एकमात्र जगह है जहाँ बुद्ध के संपूर्ण जीवन को मधुबनी पेंटिंग की शैली में उकेरा गया है, और वो भी दीवारों पर। पूर्वी भारत का ताजमहल कहलाने वाला संबोधि रिट्रीट न केवल विश्व स्तरीय रिसोर्ट है, बल्कि आर्किटेक्चर, कृषि और ऊर्जा के क्षेत्रों में मौलिक अनुसंधानों का केंद्र और कला की विभिन्न विधाओं की नायाब प्रयोगशाला भी। आज यह अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र का रूप ले चुका है और सैलानियों को जो चीज सबसे पहले खींचती है वो है ये 3 पंक्तियां, जिनमें बुद्ध की संपूर्ण जीवन गाथा समाई हुई है। ये 3 पंक्तियां हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। अर्थात मैं बुद्ध की शरण लेता हूँ, मैं धर्म की शरण लेता हूँ, मैं संघ की शरण लेता हूँ। संबोधि के रिसेप्शन बिल्डिंग की दीवारों पर अंकित ये पंक्तियां दरअसल हजारों पेंटिंग्स का समूह है, जिन्हें आप दूर से पंक्तियों की तरह पढ़ेंगे और नजदीक जाने पर उनमें बुद्ध के जीवन से जुड़ी तमाम घटनाओं, कहानियों और किंवदंतियों को देख पाएंगे। ये परिकल्पना वास्तु विहार ग्रुप के सीएमडी और संबोधि के निर्माता श्री विनय कुमार तिवारी की है, जिसे पद्मश्री महासुंदरी देवी के मार्गदर्शन में 5 कलाकारों ने 1 साल में साकार किया। दिसंबर 2009 को पूरी की गई ये पेंटिंग दुनिया में अपने ढंग की अकेली पेंटिंग है। महासुंदरी देवी ने
मधुबनी पेंटिंग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई और संबोधि में आकर इस कला को एक नई ऊंचाई मिली, नया विस्तार मिला, खास तौर पर उसकी टिकुली कला शैली को। टिकुली यानी औरतों के श्रृंगार के काम आने वाली बिंदी, जिस पर किसी जमाने में चित्र उकेरे जाते थे। उसी परंपरा को मधुबनी पेंटिंग ने टिकुली कला के रूप में जीवित रखा और संबोधि ने उसे एक नया आयाम दिया। चलिए इन चित्रों को जरा नजदीक से देखें। ये हैं बुद्ध के पिता शुद्धोधन और माता महामाया। शुद्धोधन कपिलवस्तु के शासक थे और महामाया देवदह की राजकुमारी। अवसर है इनके विवाह का। ढोल, नगाड़े, शहनाइयाँ, और ये है महामाया की डोली जो कपिलवस्तु जा रही है। बौद्ध साहित्य में बुद्ध के जन्म के पूर्व एक स्वप्न देखे जाने की बात कही गई है। यही है वो स्वप्न। इस स्वप्न में संकेत छिपा था कि आने वाला बालक बहुत खास होगा, और यही हुआ भी। 563 ईसा पूर्व शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध का जन्म होता है। ये हैं बुद्ध अपने बालपन में यहाँ विद्योपार्जन करते हुए। यहाँ वे पक्षी के प्राण बचा रहे हैं। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद संसार को जो उपदेश दिए, क्या ये तस्वीरें उन्हीं की पूर्व तैयारी नहीं लग रही? क्या चेहरे की स्टेज में आने वाले कल की रोशनी नहीं दिख रही? नियति ने बुद्ध की दिशा पहले ही तय कर दी थी। उन्हें लगना ही था सत्य की खोज में, विरक्त होना ही था संसार से। ये हैं उन्हें विरक्ति की ओर ले जाने वाले दृश्य, वृद्ध, रोगी और शव यात्रा के दृश्य। और ये है चौथा दृश्य, जिसमें बुद्ध सांसारिक मोह बंधनों से मुक्त, शांत और स्थिर सन्यासी को देखते हैं और उनकी जीवन की दिशा अंतिम रूप से मुड़ जाती है। इसी दिशा में छिपे थे विश्व कल्याण के बीज, पर इसकी बड़ी कीमत चुकानी थी उन्हें। बुद्ध की माता उन्हें जन्म के कुछ दिनों बाद ही छोड़ गई थी, पर पिता शुद्धोधन थे, और थे यशोधरा और राहुल भी। पत्नी का वियोग और नवजात पुत्र का मोह भी बांध ना सका उन्हें। बुद्ध ढूंढना चाहते हैं दुख का कारण, बुद्ध पाना चाहते हैं जीवन का सत्य। तप का कठिन व्रत लेते हैं वो, केवल हड्डियां बच जाती हैं शरीर में। कोई संभावित मार्ग नहीं छोड़ते वे। किसी विघ्न बाधा का उन पर लेश मात्र भी असर नहीं होता। बुरी शक्तियों को भी बदलनी पड़ती है राह, और अंत में उन्हें मिलता है सत्य। बोध गया के एक वृक्ष के नीचे वो पा लेते हैं 3 निष्कर्ष। पहला ये कि संसार में कष्ट है। दूसरा ये कि कष्ट का कारण इच्छा और तृष्णा है। और तीसरा ये कि इच्छा और तृष्णा को मिटा दें तो कष्ट स्वतः मिट जाएंगे। इस निष्कर्ष तक पहुंचने में सुजाता का बड़ा योगदान रहा। यहाँ इस चित्र में आप देख सकते हैं सुजाता को और उसी से जुड़ा खीर खिलाने का प्रसंग। ये हैं बुद्ध के प्रथम 5 शिष्य, और यहीं से शुरू होता है उनके ज्ञान का प्रसार। बुद्ध ने हमेशा व्यावहारिकता की सीख दी
लेकिन यश फैलने के साथ ही उनसे जुड़ी किंवदंतियां भी बनती गईं। इसी की एक वानगी इस चित्र में, जहां बुद्ध पानी पर चल रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं बुद्ध को कई भंगिमाओं में। हर भंगिमा से जुड़ी हैं न जाने कितनी कहानियां, और ये है श्रृंखला बुद्ध के शिष्यों की। अनुयायियों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। समय के साथ कई व्यावहारिक कठिनाइयां भी सामने आईं। अब बुद्ध को अष्टांग के मार्ग की आवश्यकता महसूस हुई, और साथ ही सत्य की अपनी व्याख्या में चौथा वाक्य जोड़ने की, और वो ये कि अष्टांग के मार्ग पर चलने से ही इच्छा और तृष्णा का अंत किया जा सकता है। यही अष्टांग मार्ग बुद्ध का मध्यम मार्ग है। मैनेजमेंट के इस युग में भी जीवन को मैनेज करने का जो मादा इस मध्यम मार्ग में है, वो और कहीं नहीं। यहाँ इन 3 पंक्तियों में समाहित चित्रों में बुद्ध और उनका पूरा जीवन तो है ही, उन तमाम देशों के ध्वज भी यहाँ अंकित हैं जहाँ बौद्ध धर्म अभी भी फल फूल रहा है। कुल मिलाकर कला के किसी भी रूप में एक साथ इतनी संपूर्णता में बुद्ध को देखना दुर्लभ है। मधुबनी पेंटिंग के माध्यम से संबोधि रिट्रीट ने बुद्ध को अनोखी श्रद्धांजलि दी है। ऐसी श्रद्धांजलि जो अब से पहले नहीं दी गई थी और शायद दोबारा दी भी ना जा सके। बुद्धं शरणं गच्छामि।